सीनियर तज्जियाकार आरिफ उम्मीद भट्टी साहब और सिद्दकाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, ये कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं वफाकी वज़रा की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सामने लाया जाएगा, लेकिन अभी मुल्क के बड़े होने के नाते चीफ जस्टिस के सामने ये मरासला रखा जा रहा है। देखें, कुछ जो स्टेट सीक्रेट होती है वो हाकिम वक्त की जिम्मेदारी होती है उसे खुफिया रखे, लेकिन अगर इस किस्म का उस मरासले में, उस खत में ऐसा जिक्र है कि जिसमें बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन और पाकिस्तान के निज़ाम को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं और फंडिंग कर रही हैं, और अगर उसमें वो कौल जिस तरह हमारे वफाकी वज़रा ने फरमाया, तो उनके खिलाफ तो फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नासूरों को स्पेयर करना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी हाई लेवल प्रोफाइल पे होनी चाहिए, चीफ जस्टिस करें या आर्मी चीफ लेवल पर हो। इस तरह तो पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। अगर बाहर बैठा एक शख्स पाकिस्तान इलाज कराने जाता है और उसमें दो वफाकी वज़रा कहते हैं कि उसमें नवाज शरीफ का हाथ है, तो ऐसे लग रहा था कि इसीलिए ये बात कन्फर्म होगी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान इसलिए नहीं थे आ रहे कि वो गैर मुल्की एजेंडा लेके वज़रा के मुताबिक चल रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में इन लोगों को स्पेयर करना पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफी होगा। बड़े साहब, ये भी जिक्र कीजिएगा यहाँ पर कि शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि अगर तो इसमें कोई कौमी सलामती का मसला है तो अपोजिशन जो हुकूमत है अपोजिशन के साथ इसको शेयर करे, कौमी असम्बली में लेकर आए, वो एक प्लेटफॉर्म है, और अगर कोई साजिश आप साबित करते हैं तो हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। तो क्या ये जो तजवीज़ दी गई है कि चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, उससे पहले जो प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट है वहाँ पर लेकर जाया जाए और स्पीकर के सामने पेश की जाए, अपोजिशन के साथ कायदे इस पर इख्तलाफ के साथ शेयर किया जाए इसे? देखिए, स्पीकर पर असेंबली में तो आपको पता है जिस तरह गाली गलौज होती है और किताबें चलती हैं, स्पीकर को माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, उधर हाथापाई होती है, उधर ले जाके तो एक नई जंग करने की इजाजत है। अगर ये स्टेट सीक्रेट है, हाँ, प्राइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह उधर तो ले जाया जा सकता है। ऐसे में आप देखें, बजट सेशन हो या कोई भी हो, जो कानून साजी मुकद्दस असेंबली है, वहाँ तो स्पीकर को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जूता मारेंगे। तो वहाँ तो इस हद के में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा। हमारी असम्बली अभी इतनी मिच्योर नहीं हुई। मेरा ख्याल है इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। असम्बली में ले जाके तो तमाशा बनाने की बात है। अपोजिशन तो कभी नहीं कही कि उनका लीडर बकौल वफाकी वज़रा के गैर मुल्की साजिशों में मुलव्वस है। ये बड़ा संजीदा मामला है और इसको मेरा ख्याल है नजरअंदाज करना भी पाकिस्तान के लिए हमदर्दी ना होगा। बिल्कुल। भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, अब तक जो ये ख़त था वो मुअम्मा था और सब अजम्पशंस चल रही थी, गैस किया जा रहा था कि क्या होगा इस ख़त में। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें निकल रही हैं, जैसे कि आज बताया गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि नो कॉन्फिडेंस आने से पहले का ये ख़त है, मगर इसमें नो कॉन्फिडेंस की तमाम तर प्लानिंग शामिल है। और उन्होंने ये भी बताया कि उस ख़त में लिखा गया है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हुई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। देखिए, मैं भी शुरू में तो इसको अहम नहीं ले रहा था, मगर जब भट्टी साहब ने ये खबर ब्रेक की कल की हमारी ट्रांसमिशन में कि ये खत बड़ी खतरनाक और संजीदा डिटेल्स कैरी करता है, तो मेरे भी कान खड़े हुए। तो अब अगर ये दो वफाकी वज़रा ये आके कह रहे हैं कि ये है ये मामला, तो फिर मेरे ख्याल में पहली बात तो भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कही, ये तो एक दूसरे की तकरीर सुनने के रवादार नहीं है। ये तो स्पीकर को कहते हैं मैं जूता मार दूंगा। जिस तरह की तो यहाँ पे ले जाएं इस कौमी सिक्योरिटी के मामले को, और फिर अवान स्प्लिट होता है, उसमें जो है वो किसी एक साइड का लीडर जितना मर्जी गलत कर दे उसको वो जस्टिफाई करेंगे। तो ये किसी इंडिपेंडेंट फोरम पे जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट भले इसकी JIT बनाए दोबारा से। अगर ये गलत इल्जाम है तो इस पर भी सजा दी जाए कि जनाब क्यों एक मुहब्बे वतन लोगों के जो है वो कपड़ों पर जो है वो कीचड़ उछाला गया। और अगर इसके वाइस वर्सा है, कोई ऐसा मामला है कि ये पाकिस्तान को एक अपने कारोबार की चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक हमें खोखे की तरह, जिस तरह खोखे पे सामान रख के बेचा जाता है, अगर ये कोई ऐसा मामला है तो इस मुल्क के अवाम को भी पता चलना चाहिए जिससे 7-8 हज़ार अरब रुपए का टैक्स लेके क्या हमारे मफादात का धंधा होता है। और अगर ये इल्जाम है और ये बिल्कुल झूठा है और ये जो है बहतान है, तो इस पर भी करार वाकई सजा दी जाए, मगर इस मुल्क के अवाम को सच बताया जाए। हम एक मुल्क सर कैसे आपने जिक्र किया कि अगर ये इल्ज़ाम है और बहतान है तो उसको साबित करना अब ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको क्या
हकीकत क्या आपको मालूम हो रही है? आपको क्या लग रहा है, इससे अंदाज़ा आप क्या लगा सकते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है इसमें कि इसमें कितनी हकीकत हो सकती है, कितनी सच्चाई हो सकती है इस खत में? देखिए, हकीकत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आरिफ हमीद भट्टी जैसा रिपोर्टर एक खबर देता है, जिनको मैं बहुत पहले से इनसे जब तारुफ नहीं था, इन्हें वाच कर रहा हूँ, तो जब ये मैं तो इससे पहले इसको ट्रिवियलाइज कर रहा था। मैं कहता यार ये क्या ड्रामा, क्या मजाक है, क्या मजाक है। मगर जब, क्योंकि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, तो जब मेरे सामने ये मुझे खबर मिली और क्रेडिबल सोर्स ही समझता हूँ, तो वो उसके बाद फिर 2-3 जगह से और ये बात हुई, तो फिर बात हुई, तो एक ये भी पता चला कि 4-5 जगह से ये चीज जो है इसी तरह से आ रही है। बहरहाल हम हकीकत तो है, हमें हुकूमत बताए और अवाम को भी एतमाद में ले, अवाम को एतमाद में ले, सुप्रीम कोर्ट को मूव किया जाए, उसके सामने कौमी सलामती का इश्यू है, हमारी हुकूमतें हम बनाते हैं, हमारे वोट बनाते हैं या बाहर से डॉलर आके बनाते हैं, या ये इल्जाम है। दोनों सूरतों में मैं 50-50 बात कर रहा हूँ, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं किसी को मुल्जिम या मुजरिम साबित करना मेरा काम नहीं है। मगर इस सिलसिले में अगर हमें एतमाद में ना लिया गया तो इस मुल्क के लोग जो है वो बिट्रेड फील करेंगे, वो ये समझेंगे कि यहाँ 2 कौमें आबाद हैं, एक वो जो इस मुल्क के मफादात को बेचकर धंधा करते हैं और या एक दूसरे पर झूठे बोतान लगाते हैं। तो साथ ही मौजूद रहेगा कलामी की माजरत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी वज़रा की जानिब से और बैरूनी क़ुव्वतों की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ख़त के बारे में बात की जा रही है और ये बताया गया है उनकी जानिब से कि ख़त आला तरीन मिलिट्री क़यादत के साथ भी शेयर किया गया है। क्या कमेंट्स हैं आपके? देखें, बिल्कुल ठीक बात है और आई थिंक एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं, ये एज ए नेशन वी शुड एक्सेप्ट इट कि ही कैन नॉट टेल अ लाई कि जी वो सिर्फ पेपर दिखा रहे होंगे। और अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दिखाया गया तो जाहिर है दे मस्ट बी टेकिंग ऑल प्यूनिटिव एक्शन, ताकि कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुल्क को नुकसान हो, बिकॉज इस वक्त मुल्क को हमें स्टेबिलिटी चाहिए। वो अपना काम हो रहे हैं और आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको ले जाएं, जहाँ पर तमाम जिम्मेदार बैठे होते हैं, वहाँ पर इसका डिस्कस किया जाए और उसके बाद एक प्रॉपर लायमल बनाया जाए कि किस तरीके से मुल्क को कॉन्टेक्ट करना है, कि वाई दे हैव रिटन, वाई दे हैव थ्रेटन्ड पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक स्टेट एंड वी आर इंडिपेंडेंट टेक आवर डिसीजंस। इस लिहाज से यही हम जो पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की कर लें, ताकि जब हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो हम IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल के अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये रेस है जो वो नहीं चाहते, इसलिए ये बात कोशिश की जा रही है। और जो भी प्राइम, आपने देख लें, आपने अयूब खान के वक्त में तरक्की हुई, क्या हुआ, फिर जियाउल के वक्त में क्या हुआ, गिरफ्तार अली भुट्टो को कैसे इस्लामिक कौन के पास क्या किया गया, और एंड में जनरल मुशर्रफ के साथ। तो जहां भी तरक्की एक लिमिट पर आएगी, पाकिस्तान जंप मार लगेगा, वहां से अपनी टांग खींच ली जाती है। नाउ जो अलाइनमेंट्स हो रही हैं, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, हमें अपने आप को इन एनवायरनमेंट में रीअलाइन करने की जरूरत है। मुल्की मफाद में हम तमाम दुनिया से इंगेज रहेंगे, हम अमेरिका से, यूरोपियन बिल्कुल इंगेज रहना चाहते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे भी हैं, लेकिन हमने अपने फैसले अपने मुल्की मफाद में करने हैं। ऑल टाइम इज गॉन। ठीक, बड़ी साहब आप क्या समझते हैं कि रीअलाइन करने का भी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि रीअलाइन करने की ज़रूरत है हमें, कितनी ये वक्त की अहम ज़रूरत है इस वक्त कि हम सब लोग, हमारे जो मुल्क के बड़े हैं, वो एक साथ मिल बैठें, क्योंकि मुल्क की जो सलामती है, ये अगर तो ये ख़त सच है तो ये उस पर हमला होगा। खारजा पॉलिसी का भी आज विफाकी वज़रा ने जिक्र किया कि इस ख़त के अंदर, इस मरासले के अंदर हमारी खारजा पॉलिसी को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है, उस पर डायरेक्ट बात की गई है। तो हमारी खारजा पॉलिसी है, ज़ाहिर है खारजा पॉलिसी को अगर अटैक किया गया है तो यहाँ पर हम सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, मिल बैठकर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। भट्ट साहब सुन पा रहे हैं? जी जी फरमाइए। जी भट्ट साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि हमें रीअलाइन होने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम सबको एक साथ मिल बैठने की ज़रूरत है। तो ये राइट टाइम है कि हमारे मुल्क के जितने भी बड़े हैं सब एक पेज पर आ जाए, क्योंकि खारजा पॉलिसी का कहा है कि डायरेक्ट हिट किया गया विफाकी वज़रा की जानिब से, हमारी खारजा पॉलिसी को टारगेट किया गया इस मरासले में। देखिए, ये बहुत संजीदा मामला है। पहले तो हमें अंदाजा नहीं था इस खत में क्या है, मनी ट्रेल क्या है और किस हद तक मुल्क दुश्मन ताकतें और पाकिस्तान के दानिस्ता गैर दानिस्ता अब हासी चीजें इसके बारे में सामने आ रही हैं। तो इसे तो 24 घंटे के अंदर अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला के सामने रखना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रहे हैं, पाकिस्तान के निजाम को जमीन बोझ करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा इशू कोई नहीं है।
अगर ये गलत साबित हो तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, वरना जिम्मेदारों को, ऐसी सियासी जमात को बैन कर देना चाहिए जो मुल्क की दुश्मनी का बायस बन रहे हैं। ये वजीर आज़म इमरान खान, हाली इमरान खान का इशू नहीं है, वजीर आज़म पाकिस्तान का इशू है। ये मुल्क की सलामती, आपकी खारजी पॉलिसी को हिट किया जा रहा है। ऐसे लोग तो मुल्क की राज एक्ट में पावर है पाकिस्तान, कल को ये भी फरोग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर हारिस साहब बिल्कुल 100% सही फरमा रहे हैं। इसे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बना के इमीडिएटली इस पे एक बोर्ड बैठना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हारिस नवाज साहब, बैरूनी मुदाखलत की जब भी बात की जाती है तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो मिलिट्री की जो क़यादत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पहले से इल्म था उनको इस ख़त का, या फिर वज़ीर आज़म के उस जलसे के बाद ये बातें सामने आई हैं? जब अगर एक फॉरेन कंट्री से आएगा जाहिर है कि उसके बाद ही पता चला है, लेकिन आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने अभी टोटल इंक्वायरी कर भी ली होगी और वो करने के बाद अब वो एक नतीजे पे पहुंच गए होंगे। इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ला के उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन से ऐसे मुल्क दुश्मन पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ये इनकरेज किया फॉरेन एलिमेंट्स को, और उनके खिलाफ फिर प्रॉपर तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और आर्मी सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ ट्रीजन एक्ट बना के इनको सख्त सजा दी जाए, ताकि कम से कम एक दफा ये डेटरेंस हो जाए, आइंदा कभी ऐसी कोई बात ना करें। हमारे मुल्क में मीर सादिक मिर्जा जाफर इतने ज्यादा हो चुके हैं जो अपने मुल्की मफादात के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। ये अब टाइम है, इसको हमें इसके लिए एक्शन करना चाहिए। ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर तजज़ियाकार आरिफ उम्मीद भट्टी और सईद काजी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।